आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राइस फोर्टिफिकेशन की बात करेंगे हम। बहुत ही ज़रूरी है ये फोर्टिफाइड राइस। चलो भाई देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस बहुत ज़रूरी है और इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर वेरियस स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील्स। तो ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो। वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि भारत में मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। हर दूसरी औरत भारत में एनीमिक है। 50%, आपको पता है ना, 50% से ज़्यादा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS में ये पता लगाया कि 50% से ज़्यादा औरतें जो हैं वो एनेमिक है, खून की कमी। भारत 107 में 94 रैंक पे है, सीरियस हंगर कैटेगरी इन दी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो मैल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कारण है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, ना ही औरतों को ना ही बच्चों को। तो इम्पॉर्टेंट है। 2021-2022 तक अभी खाली देख लीजिए, फिर मैं आपको फोर्टिफिकेशन राइस क्या सबके ही फोर्टिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। 2021-22 तक 328 लाख टन ऑफ राइस, 328 लाख टन ऑफ राइस जो है दैट विल बी एलोकेटेड बाय द सेंटर और ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ICDS, मिड डे मील स्कीम, PDS। तो भारत दुनिया में 1/5 ऑफ द राइस प्रोड्यूस करता है। लाई राइस हम चावल खाते भी बहुत है, दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, चावल। देख लो बेटा पर अरे किधर चला गया यार। हाँ, ये 6.8 किलोग्राम पर मंथ है। एक इंसान 6.5 किलो चावल खा जाता है एक महीने में। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अब हम समझेंगे फोर्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है। अनीमिया, अंडर न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए सरकार ने बोला कि बस हम फोर्टिफाइड राइस बेचेंगे। बहुत ही जरूरी है ये। तो बेटा, WHO के हिसाब से फोर्टिफिकेशन कुछ नहीं है। फोर्टिफिकेशन मतलब क्या? बस माइक्रो न्यूट्रिएंट का कंटेंट बढ़ा दो, दैट्स इट। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे विटामिन मिनरल्स, उसका कंटेंट बढ़ा दो तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और हेल्थ बेनिफिट तो क्या बात है। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो स्टैंडर्ड बताती है, स्टैंडर्ड सेट करती है कि जो फूड आइटम्स हैं इन द कंट्री डिफाइंड द फोर्टिफिकेशन एज, देख सकते हैं, डिलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट। कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का कंटेंट बढ़ाओ और न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाओ, ताकि जो भी इस राइस को खाए, ये अलग होता है। आमतौर पे जो आप एक भर के प्लेट चावल खाएंगे, इसमें बहुत उससे का इस खाली 1/4 खाना पड़ेगा, 1/4 भी उससे भी कम, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है ना, हर दाने में न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WHO की एक स्ट्रैटेजी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रैटेजी है, ताकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जो कि भारत में बहुत बड़ा कंसर्न है, कि भारत में इसीलिए अब स्टंटिंग बढ़ती जा रही है, वेस्टिंग बढ़ती जा रही है, मैल न्यूट्रिशन बढ़ता जा रहा है, एनीमिया बढ़ता जा रहा है औरतों में। तो कैसे टैकल करें इन सबको? भाई कंटेंट बढ़ाओ, यहां पे पौष्टिक आहार देना चाहिए, समझे आप, वरना कुछ होगा नहीं। ये चीज है। तो टेस्ट पे, तो टेस्ट अब ऐसा नहीं है कि टेस्ट बदल जाएगा, टेस्ट वैसे ही रहेगा, कुकिंग प्रॉपर्टीज भी वही रहेगी, बस मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स और ऐड हो जाएंगे। कुछ बिहेवियर, कुछ भी नहीं चेंज होगा। सप्लीमेंट्स की तरह, जैसे सप्लीमेंट का टेस्ट चेंज हो जाता है, कुकिंग प्रॉपर्टीज, यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फोर्टिफिकेशन इज प्रेफरेबल चॉइस। सॉल्ट, एडिबल ऑयल, मिल्क, व्हीट के बाद राइस पांचवा है, चावल पांचवा है। फोर्टिफाइड राइस क्यों? वही, सबसे पहले तो की विटामिन और मिनरल्स, ये राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देते हैं। विटामिन A, B1, B12, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक, ये सारे के सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन।
बहुत सारे मेथड्स हैं विच आर अवेलेबल फॉर द फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर डाल सकते हैं इसमें, ऊपर से राइस में स्प्रे कर सकते हैं। जब ऑर्डिनरी राइस ग्रेन है ऊपर से स्प्रे कर दीजिए विटामिन मिनरल्स, तो उसमें भी काम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मेथड्स दीज आर अवेलेबल। तो वही मैंने बताया कि भारत जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। चाइना और उसके बाद भारत आता है। और जैसा कि मैंने बताया कि राइस प्रोडक्शन का अकेले 20% भारतीय और कंज्यूमर भी सबसे ज्यादा है। अब नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के हिसाब से 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है किसी भी एज ग्रुप, दे कंज्यूम लेस देन 50% ऑफ द रिकमेंडेटरी डाइट। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन आप समझिए कि जो रिकमेंडेटरी डाइट है जिसमें विटामिन ए, जिंक, आयरन, फोलेट, विटामिन बी होना चाहिए, हम वो खाते ही नहीं है। आधी से जनता हमारी कुपोषण के शिकार हो रही है। कम से कम नहीं भी है तो आप समझिए कि वो अपना डाइटरी, और भाई देखो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे जैसे आपका डाइटरी पैटर्न बदलता है, अगर वो अच्छा होगा तो आप हेल्दी रहोगे, आपको बीमारी नहीं होगी। वो खराब होगा तो बीमारियां लगेंगी, 50 बीमारियां लगेंगी, इम्यूनिटी कम होगी, कोविड होगा, ये सारी चीजें। तो कैसे राइस को फोर्टिफाई किया जाता है? देखिए जो मिल्ड राइस होता है, जो मिलों से राइस आता है, वो देखिए रॉ चीज हमेशा बहुत पौष्टिक होती है। हम भी अपनी जो सब्जियां लेके आते हैं उसको इतना पकाना नहीं चाहिए, है ना। इतना पकाते हैं उसको, इतना पकाते हैं कि वो अपने सारे के सारे, क्योंकि बॉन्ड्स टूट जाते हैं ना ज्यादा हीट में। जितना टेम्परेचर देंगे, इफ विल प्रोवाइड टेम्परेचर टू इट, तो बॉन्ड्स विल ब्रेक। एंड विटामिन हो गया, आपका फोलेट हो गया, आयरन हो गया, दे फॉर्म बॉन्ड्स, एलिमेंट्स होते हैं इसमें भाई। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो मिल्ड राइस जो होता है वो बहुत ही लो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट में, क्योंकि उसमें ऊपर की लेयर को, ऊपर की लेयर में ही कहते हैं ना कि अगर कुछ खा रहे हो तो छिलके के साथ खाओ, छिलके में ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है। उसी को काट के फेंक दोगे तो फायदा क्या। वही लेयर को रिमूव किया जाता है राइस मिलिंग के दौरान। और फिर उसके बाद आप, अभी एक बार मैं अपने मम्मी के साथ चावल लेने गया था, मैंने कहा भैया चावल दिखाया उसने, मैंने कहा री इतना ज्यादा पॉलिश, इतना ज्यादा पॉलिश, चमक रहा है एकदम हीरे की तरह। चावल है कि हीरा, सब पॉलिश राइस है वो। टेस्ट में तो बहुत बढ़िया, लेकिन नेस न्यूट्रिशियस। तो राइस को हम बस कुछ नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर छिड़क दीजिए उस पर, आयरन, फोलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन ए, जिंक, जो कि ग्रेन में स्टिक हो जाएंगे। और उसके बाद फिर विटामिन और मिनरल को मिक्स किया जाता है, वो भी इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑर्डिनरी राइस। ऐसे दूसरा कौन सा रास्ता है कि पहले हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को निकालें, उसके बाद उन माइक्रो न्यूट्रिएंट का चावल बनाए, जो कि चावल जैसे दिखते हैं, एक्चुअली चावल नहीं, और उसके बाद उसको पॉलिश्ड राइस में मिला दो 1:50 या 1:200। हर 50 में, हर 50 दाने में, हर जो नॉर्मल चावल होते हैं उसमें एक आप माइक्रो ये मतलब फोर्टिफाइड राइस डाल दो, वो या 1:200। आइडियल 1:200, 1:100 होता है आइडियल रेशियो। ये हर 100 जो नॉर्मल चावल होते हैं उसमें एक डाल दो, ठीक है। अब वो आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ये चीज है। अच्छा, कॉस्ट बहुत आती है भाई, इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल रहे हो तो कॉस्ट तो आएगी। तो सरकारी जो भी पैसा है वो सरकारी उसको बियर करेगी। आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, ये 0.6 पर किलोग्राम इतना कॉस्ट आएगी। तो टोटल कॉस्ट जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा इसमें वो होगा। तो बेनिफिशियरी जो है, क्या वो फोर्टिफाइड राइस को आइडेंटिफाई कर पाएगा? बिल्कुल। बेनिफिशियरी जो है वो राइस को जूट बैग्स में मिलेगा और उसमें लोगो लिखा होगा, ये है भाई फोर्टिफाइड राइस, B12, फोलिक एसिड, इसमें सब है। और उसके बाद ये दुकानों में नहीं मिलेगा, सरकारी स्कीम द्वारा हर जगह भेजा जाएगा। तो फोर्टिफिकेशन आप बहुत अच्छे से समझा दोगे, फोर्टिफिकेशन के लिए प्रॉपर कंटेंट है, हेल्थ बेनिफिट्स आप समझा दोगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी रिसेंटली काफी कुछ हुआ है फोर्टिफिकेशन के लिए भी। उसके बाद फिर भारत की प्रेजेंट कंडीशन आप समझाओगे तो आपका आंसर बहुत ही शानदार हो जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।